गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी मित्रों का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक सपोर्ट पर हार्दिक स्वागत है। गाइज, आज का जो टॉपिक है, आज का जो जिस टॉपिक पर चर्चा होगी वो है, उसका नाम है जैन धर्म। जैन धर्म से संबंधित संपूर्ण जानकारी आप लोगों को प्रदान की जाएगी। इससे पहले जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं या हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारे चैनल पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। जैन धर्म के संस्थापक, यानी कि इनके संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? उनका नाम पार्श्वनाथ था। पार्श्वनाथ, जो राजा अश्वसेन, यानी कि इनके पिता राजा अश्वसेन काशी, जो वर्तमान में वाराणसी जिले के आसपास पड़ता है, काशी 16 महाजनपदों में से एक था। काशी के इक्वाकू वंश से जाने जाते थे। यानी कि जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव जी थे और जैन धर्म के 23वें तीर्थकर। जैन धर्म की उपासना करने वाले को तीर्थकर बोला जाता है। तो इनके 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ जी थे। और ये कहाँ के रहने वाले थे? ये राजा अश्वसेन के पुत्र थे और ये काशी, यानी कि जो वर्तमान में वाराणसी जिला पड़ता है, वहाँ के इक्वाकू वंश से ये बिलोंग करते थे। तो एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव जी थे और इसके 23वें तीर्थंकर, यानी कि तीर्थकर पार्श्वनाथ जी थे, जिनके पिता का नाम राजा अश्वसेन, जो काशी के इक्वाकू वंश से बिलोंग करते थे। और इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास धारण किया। अब ये जो फिगर हम बनाए हैं, इस फिगर को अपने आप माइंड में सेटअप कर लीजिए। रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल जैन धर्म से आपको पता चल जाएगा कि संस्थापक ऋषभदेव, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, उनके पिताजी राजा अश्वसेन, और ये काशी के इक्वाकू वंश से बिलोंग करते थे या रहने वाले थे। और इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास धारण किया था। ये किसकी बात हो रही है? पार्श्वनाथ की, जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, यानी कि तीर्थकर थे। अब इसके बाद आता है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर। 24वें तीर्थकर पे किसका नाम आता है? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जैन धर्म से संबंधित बहुत अधिक क्वेश्चन इनके ऊपर बनते हैं। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे और इनका जन्म जो हुआ था 540 ईसा पूर्व कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। कुंडलग्राम, जो कि वैशाली में पड़ता है। इनका जन्म 24वें तीर्थकर, यानी कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे, जिनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। क्या नाम था? सिद्धार्थ। और माता का नाम यशोदा नहीं था। इनके माता का नाम त्रिशला। माता त्रिशला। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी, जिनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था, और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला था। और इनकी पत्नी, यानी कि इनकी जो पत्नी थी जिनसे इनकी शादी हुई थी, उनका नाम क्या था? उनका नाम था
यशोदा, पत्नी का नाम क्या था? यशोदा, पत्नी यशोदा और पुत्री अनुजा प्रियदर्शनी। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा, और उनकी पुत्री का नाम था अनुजा प्रियदर्शनी, पुत्री। इतना तो समझ में आ गया। अब इनसे ज्ञान प्राप्ति से संबंधित क्या घटना हुई उसके बारे में जानते हैं। इनके माता पिता की मृत्यु के बाद, यानी कि जो महावीर के माता पिता थे सिद्धार्थ और त्रिशला, इनकी मृत्यु के बाद 30 वर्ष की अवस्था में, कितने? 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या किया? संन्यास धारण कर लिया। वो भी किसकी अनुमति से? अपने बड़े भाई नंदी वर्धन की अनुमति से, अनुमति लेकर, यानी कि नंदवर्धन इनके बड़े भैया थे, उनसे अनुमति लेकर इन्होंने संन्यास धारण किया। और इनको ज्ञान की प्राप्ति 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, 12 वर्षों की कठिन तपस्या के तपस्या करने के बाद जृंभिक में, कौन सा स्थान है? जृंभिक, रिजुपालिका नदी के तट पर, रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किसको? महावीर स्वामी जी को। इनके माता पिता की मृत्यु के बाद 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने संन्यास धारण किया, और वो भी अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की अनुमति के बाद, और इनको 12 वर्षों की कठिन तपस्या करने के बाद जृंभिक एक स्थान है, वहाँ में रिजुपालिका नदी के तट पर, रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। एक बार फिर से इनके बारे में रिवीजन कर लिया जाए। जैन धर्म 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे, जिनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था, और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था, और इनकी पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री अनुजा प्रियदर्शनी थी। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था, यानी कि 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने संन्यास धारण किया। कब? जब इनके माता पिता इस दुनिया से चले गए थे, यानी कि मृत्यु उनको प्राप्त होगी। उसके बाद अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर उन्होंने संन्यास धारण किया था। जृंभिक में 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद रिजुपालिका नदी के तट पर इन्होंने साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। कोई डाउट? अगर किसी को डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। इतना तो समझ में आ ही गया महावीर स्वामी के बारे में। जब महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ, यानी कि जब पूरा ज्ञान इनको प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको लोगों ने तीन शब्दों में, यानी कि 3 शब्दों की संज्ञा दी इनके ऊपर। नंबर 1 जिन, जिसको विजेता बोला जाता है। जब महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इनको जिन के नाम से जाना जाने लगा, जिसको विजेता भी कहते हैं। विजेता का मतलब होता है हर समय जीतना। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको सबसे पहले जिन, और दूसरा आहर्त्य, यानी कि जिसका मतलब होता है पूज्य, यानी कि इनकी पूजा होने लगी। जिन, आहर्त्य और निग्रंथ, जिसको बंधनहीन के नाम से जानते हैं, यानी कि इनका बंधनहीन मोह माया इस दुनिया से कोई मतलब नहीं था। ये महावीर स्वामी को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो ये जिन कहलाएं, आहर्त कहलाएं और निग्रंथ कहलाएं। निग्रंथ मतलब होता है बंधनहीन, इनकी दुनिया के मोह माया से मुक्त हो गए। आहर्त यानी कि पूजनीय हो गए, लोगों की पूरी दुनिया में पूजनीय बन गए। जिन यानी कि विजेता इनको बोला जाने लगा। ये महावीर स्वामी को कब हुआ ये घटना कब की है? जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया है। उसके बाद इन्होंने जो अपना उपदेश दिया किस भाषा में दिया? प्राकृत
किसमें दिया? कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया, तो इसको और एक नाम से भी जानते हैं जिसको बोलते हैं अर्धमागधी भाषा। अर्धमागधी भाषा। उपदेश इन्होंने किस भाषा में दिया? प्राकृत में दिया। और उसको एक और नाम से भी जानते हैं जिसका नाम है अर्धमागधी। और गौतम बुद्ध जी ने अपना उपदेश किस में दिया था? पाली भाषा में दिया था। तो ये डिफरेंट याद रखिएगा, महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा में और गौतम बुद्ध जी ने पाली भाषा में अपने अपने उपदेश दिए थे। महावीर स्वामी को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इनके बाद इनके जो प्रथम अनुयायी बने, प्रथम अनुयायी कौन थे? इनके प्रथम अनुयायी इनकी पुत्री के पति यानी कि प्रियदर्शनी के पति, इनकी पुत्री का क्या नाम था? प्रियदर्शनी। उसके पति, उनके पति जिनका नाम था जामिल। प्रियदर्शनी के पति जामिल इनके सबसे पहले अनुयायी बने थे। उसके बाद बिछड़ी नरेश दधिवावन की पुत्री जिसका नाम क्या था? चंपा, इनकी अनुयायी बनी थी। ये याद रखिएगा। कौन से नरेश? भिक्षुड़ी नरेश का नाम क्या था? दधिवावन की पुत्री चंपा इनकी अनुयायी बनी थी। जैन धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें ये भी है जिसमें त्रिरत्न, जैन धर्म का पालन करने वाले अनुयायियों को त्रिरत्न का भी पालन करना पड़ता है, जिससे सम्यक दर्शन, सही समय का दर्शन करना, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये त्रिरत्न की यानी जैन धर्म का त्रिरत्न यानी कि 3 रत्न हैं जिसको उनके अनुयायियों को पालन करना पड़ेगा। और त्रिरत्न का पालन करते समय 5 व्रत का भी पालन करना है, जिसमें आपका है अहिंसा, सत्यवचन, आस्तेय, अपरिग्रह या ब्रह्मचर्य। अहिंसा का मतलब ये होता है कि किसी को मारना, जान से न मारना, यानी कि उस पर हिंसा न करना, किसी भी प्रकार का कोई हिंसा न करना, पहला व्रत हो गया। दूसरा सत्यवचन, हमेशा सही बोलना, किसी से झूठ नहीं बोलना, ये दूसरा वचन हो गया। तीसरा आस्तेय का मतलब चोरी न करना, किसी के धन को चुराना नहीं है, अपरिग्रह। और 5वां आपका ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि आप सीधा साधा जीवन व्यतीत करना, कहीं उल्टी सीधी बातें न करना। ये 5 प्रकार के व्रत है जो कि जैन धर्म से संबंधित है। अब महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में हुई थी, जो कि वर्तमान में पावापुरी को राजगीर के नाम से जाना जाता है। ये थी कुछ नॉलेज आप जैन धर्म से संबंधित। अगर ये हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।